हाय दोस्तों, हम फिर से अर्नब और खुशी की कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में है आरव और आरुषि। जानेंगे कि आरव और आरुषि के साथ क्या हुआ, अर्नब और खुशी ने कैसे सब कुछ ठीक किया और कितना प्यारा रिश्ता है अर्नब और खुशी का। बहुत अच्छा ट्विस्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आखिर तक जरूर देखें और आखिर तक जरूर सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की हल्की ठंडी सुबह में रायसन हाउस में हलचल थी। खुशी रसोई में नाश्ता बना रही थी और अर्नब अखबार पढ़ते हुए कॉफी पी रहे थे। आरव, जो अब 11 साल का हो चुका था, स्कूल की यूनिफॉर्म में जल्दी जल्दी बैग तैयार कर रहा था। आरुषि 7 साल की टेबल के नीचे अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। नानी सबको आवाज देकर खाने पर बुला रही थी। आरव बोला, माँ, आज मुझे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, लेट हो जाऊंगा तो मार्क्स कट जाएंगे। खुशी ने मुस्कुराते हुए टिफिन उसके बैग में रखा। टिफिन खाना मत भूलना। अर्नब ने हल्के से आरव के बाल सहलाए। ड्राइवर को बोल दूंगा, तुम्हें सीधे स्कूल छोड़ देगा। आरव कार में बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन सड़क पर एक काली सुफ धीरे धीरे उनकी कार के पीछे चलने लगी। आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा, वही शुभ लगातार उनका पीछा कर रही थी। पहले उसने सोचा ये संयोग है, लेकिन शुभ हर मोड़ पर उनकी कार के पीछे मुड़ रही थी। उसने ड्राइवर से कहा, भैया स्पीड थोड़ी बढ़ाओ। ड्राइवर ने गाड़ी तेज की, लेकिन शुभ उतनी ही तेज हो गई। आरव का दिल धड़कने लगा, हाथों में पसीना आ गया। फोन उठाकर उसने अर्नब को कॉल किया। पापा, कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। अर्नब ने तुरंत कहा, कार रोकना मत, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जाओ। अचानक शुभ तेजी से आगे निकली और रास्ता रोक लिया। एक नकाबपोश आदमी उतरा, लेकिन तभी पास से पुलिस की गाड़ी आती दिखी। शुभ झट से पलटी और भीड़ में गुम हो गई। आरव घर लौटा तो खुशी घबराई हुई थी। क्या हुआ था बेटा? उसने उसे गले से लगाते हुए पूछा। अर्नब ने ड्राइवर से पूरी घटना सुनी। चेहरा सख्त हो गया। नानी और अंजलि भी सुनकर परेशान हो गई। खुशी ने कहा, ये कोई मजाक नहीं हो सकता अर्नब जी, बच्चों पर नजर रखनी होगी। अर्नब ने सिक्योरिटी गार्ड्स को दुगना कर दिया, लेकिन आरव की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात को आरव अपने कमरे में बैठा ड्राइंग बना रहा था। तभी खिड़की के पास परछाई हिली। उसने बाहर झांका तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन खिड़की के पास जमीन पर एक छोटा सा कागज पड़ा था। तुम्हारे पापा ने हमसे जो छीना है, अब हम तुमसे लेंगे। अर्नब ने वो कागज पढ़ते ही समझ लिया कि यह किसी पुराने दुश्मन का काम है। उसे अपनी माँ की डायरी याद आई, जिसमें कुछ दुश्मनों के नाम दर्ज थे। वो डायरी उसने तिजोरी से निकाली और पन्ने पलटने लगे। एक नाम पर उसकी नजर अटक गई, विक्रांत मल्होत्रा। अर्नब को याद आया कि ये वही आदमी है जिसे उसके पिता ने बिजनेस में हराया था। पुलिस रिकॉर्ड में देखा तो पता चला कि विक्रांत हाल ही में जेल से बाहर आया है। खुशी ने कहा, मतलब वही हमारे पीछे है? अर्नब ने जवाब दिया, पक्का तो नहीं, लेकिन शक जरूर है। आरुषि मासूमियत से बोली, पापा, कोई हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? अर्नब ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटा, जब तक पापा है कोई कुछ नहीं करेगा। 2 दिन बाद रायसन हाउस में एक पार्टी थी। गेस्ट आए हुए थे। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। अचानक बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। खुशी ने बच्चों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन आरुषि कहीं नहीं मिली। अर्नब ने टॉर्च लेकर गार्डन की ओर दौड़ लगाई। वहां उसने देखा कोई आरुषि को गोद में उठाकर दीवार की तरफ बढ़ रहा था। अर्नब ने चिल्लाकर दौड़ लगाई और उसे रोक लिया। वो आदमी भागने लगा, लेकिन सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। चेहरा खोला तो वो रायसन हाउस का पुराना माली निकला। उसने कहा, मुझे बस पैसे चाहिए थे। किसी ने कहा बच्ची को ले आओ। माली को पुलिस ने ले जाकर पूछताछ की। उसने कबूल किया कि उसे किसी साहब ने पैसे देकर भेजा था। नाम पूछने पर उसने डरते हुए कहा वो विक्रांत मल्होत्रा था। अर्नब के शक की पुष्टि हो गई। अर्नब ने पुलिस के साथ विक्रांत को ढूंढना शुरू किया। खुशी अब बच्चों को अकेला छोड़ने से डर रही थी। आरव चुपचाप सोच रहा था कि उसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। रात को आरव ने अपने कमरे की खिड़की पर फिर वही शुभ देखी। इस बार उसने मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन शुभ फिर से तेजी से गायब हो गए। अर्नब ने प्लान बनाया कि विक्रांत को बाहर निकालने के लिए नकली डील ऑफर की जाए। उसने अपने पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट के जरिए
ये खबर फैलवाई। खुशी ने कहा, यह रिस्क है अर्नब जी, लेकिन शायद यही रास्ता है। आरब ने सुन लिया और बोला, मैं भी मदद कर सकता हूँ। अर्नब ने मना कर दिया, तुम बस सुरक्षित रहो बेटा। अगले दिन विक्रांत के आदमी राजस्थान हाउस के पास मंडराने लगे। सिक्योरिटी ने तस्वीरें खींचकर पुलिस को दी। विक्रांत ने लालच में आकर मीटिंग के लिए हाँ कर दी। अर्नब और पुलिस ने लोकेशन पर निगरानी लगा दी, लेकिन विक्रांत बेहद चालाक निकला और समय से पहले लोकेशन बदल दी। विक्रांत ने सीधा वार करने का फैसला किया। एक शाम आरब को ट्यूशन से लौटते समय फिर वही शुभ रास्ता रोकती है। ड्राइवर को धक्का देकर नकाबपोश लोग आरब को खींचकर गाड़ी में डाल देते हैं। ड्राइवर ने तुरंत अर्नब को कॉल किया। खुशी को यह खबर सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्नब ने गुस्से और डर में पुलिस को अलर्ट किया। आरुषि रोते हुए बार बार कह रही थी, भैया को वापस लाओ पापा। पुलिस ने शहर के सभी चेक पॉइंट सील कर दिए, लेकिन विक्रांत ने आरब को शहर से बाहर ले जाने का रास्ता चुना। वो उसे एक पुराने सुनसान फार्म हाउस में ले गया। फार्म हाउस में विक्रांत ने आरब से कहा, तुम्हारे पापा ने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं उनका दिल छीनूंगा। आरब ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, मेरे पापा तुम्हें ढूंढ लेंगे। विक्रांत ने हंसते हुए फोन पर अर्नब को वीडियो कॉल की। उसने कहा, अगर बेटा चाहिए तो कल रात 12 बजे अकेले आना। पुलिस को खबर दी तो आरब की लाश मिलेगी। अर्नब ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। खुशी ने अर्नब का हाथ पकड़ा, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे आपके साथ। अर्नब ने कहा, यह खतरा है खुशी। खुशी की आंखों में आंसू थे। बच्चा हमारा है और डर आपका अकेले का नहीं होगा। पुलिस ने चुपचाप प्लान बनाया कि फार्म हाउस पर घेरा डाला जाए, लेकिन विक्रांत ने आसपास के इलाके में अपने लोग तैनात कर रखे थे। रात 12 बजे अर्नब और खुशी फार्म हाउस के बाहर पहुंचे। अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा। विक्रांत बाहर आया और बोला, तुम अकेले आए? अर्नब ने सिर हिलाया, लेकिन विक्रांत को शक था। उसने बंदूक निकाल ली और खुशी को खींचकर अपने पास कर लिया। खुशी ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया। उसी समय पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। फायरिंग शुरू हो गई। अर्नब ने मौका पाकर अंदर दौड़ लगाई। उसने आरब को एक कुर्सी से बंधा पाया। अर्नब ने रस्सी काटी और आरब को गले लगाया। सब ठीक है बेटा। विक्रांत ने भागने की कोशिश की। अर्नब उसके पीछे दौड़ा, गुस्से और दर्द से भरा हुआ। वो उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। विक्रांत ने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। अर्नब ने ठंडे स्वर में कहा, गुनाह का बदला गुनाह नहीं होता। पुलिस ने आकर विक्रांत को हथकड़ी लगा दी। खुशी ने आरब को कसकर गले लगाया। आरुषि भी रोते हुए भाई के पास दौड़ आई। सबकी आंखों में राहत के आंसू थे, लेकिन अर्नब के मन में था, दुश्मनी खत्म हुई पर सतर्कता हमेशा रखनी होगी। कुछ दिनों बाद राजस्थान हाउस में फिर से हंसी खुशी लौट आई। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे, लेकिन सिक्योरिटी पहले से ज्यादा मजबूत थी। नानी ने कहा, घर में चैन तब है जब सब साथ हो। अंजलि ने बच्चों को टॉफियां दी और कहा, अब कोई डर नहीं। खुशी ने अर्नब से मुस्कुराकर कहा, देखा, परिवार का साथ ही असली जीत है। अर्नब ने खुशी का हाथ पकड़कर कहा, और तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत। आरब ने कहा, पापा अगली बार मैं भी दुश्मनों का सामना करूंगा। सब हंस पड़े, लेकिन अर्नब ने गंभीर होकर कहा, हिम्मत अच्छी है लेकिन सुरक्षा पहले। आरुषि ने मासूमियत से कहा, अब बस खेलेंगे, डरेंगे नहीं। और राजस्थान हाउस में मोहब्बत और अपनापन फिर से खिल उठा। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से ज्वाइन भी हो जाइए और इस चैनल का सच्चा साथी बन जाइए। दोस्तों, अगली कहानी आप कौन सा टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।